बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 70 साल का बूढ़ा रोजाना रात को अपनी 16 साल बीवी के कमरे में जाने से पहले दूध का ग्लास क्यों पीता था, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम शाजिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा बाप नशे का आदी था। रात दिन नशा करके घर में पड़ा रहता। घर में खाने को कुछ ना होता, नौबत फाकों तक आ जाती। मेरी जिंदगी गुर्बत और फाकों में परवान चढ़ी। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे ब्याह दे। मुझे तो ऐसे लगता मेरी सारी जिंदगी इसी घर में गुजर जाएगी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने एक जानने वाले के साथ कर दिया है। ये सुनकर तो मेरे औसान फता हो गए। आखिर मेरे भी कुछ अरमान थे। मेरा शौहर खूबसूरत हो, जवान हो, मगर सब खत्म हो गया। लड़के का छोटा मोटा काम था। वो पहले भी शादीशुदा था। इसके तो 3 बच्चे भी थे, 2 लड़के एक लड़की। मगर इसकी बीवी वफात पा चुकी थी। मेरी उम्र 20 साल थी, जबकि इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। मगर मेरे वालिदैन तो बहुत खुश थे। मेरे शौहर का नाम मुजफ्फर था। मजबूरन मुझे इस आदमी से शादी करना पड़ी। शादी के बाद मैं ब्याह कर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा पहला टारगेट तो अपने शौहर के बच्चों को इससे दूर रखना था। मैंने तीनों बच्चों को अपने काबू में कर लिया। वो तीनों हर काम मुझसे पूछे बिना ना करते। लड़की बहुत छोटी थी, जबकि लड़के बड़े थे। मुझे अपने हामला होने का इंतजार था। मैं तो अपने हामला होने के दिन उंगलियों पर गिन रही थी, मगर न जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए। ये तमाम वक्त मैं बच्चों की परवरिश में ही लगी रही। शादी के इतने सालों बाद मुझे पता चला मैं तो बांझ हूँ, कभी औलाद पैदा ही नहीं कर सकती। मैं मायूस हो गई। मेरी शादी को मजीद कुछ साल गुजर गए। मेरे शौहर की बेटी बड़ी हो गई थी, जबकि लड़के तालीम हासिल करके बैरूने मुल्क चले गए थे। जब से मुझे पता चला मैं मां नहीं बन सकती, मैंने इन बच्चों से प्यार करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे शौहर टेरेस पर खड़े किसी से बात कर रहे थे। मैं कमरे में दाखिल होने लगी तो उनकी बातों की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। वो किसी से कह रहे थे, अगर मेरी बीवी की अपनी औलाद होती तो वो कभी मेरे बच्चों से प्यार ना करती, सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती, सिर्फ इनका ख्याल करती। इसलिए मैं रोजाना इसे वो गोलियां खिलाता था ताकि इसे हमल न ठहरे। ये बातें सुनकर तो मेरे औसान फता हो गए। मुझे अपने शौहर पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। मेरे अपने शौहर ने ही मुझे इतनी बड़ी नेमत से महरूम रखा। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान काम नहीं था। मैंने अपने शौहर से बदला लेने का सोचा। मैंने इसके बड़े बेटे को फोन करके कहा कि अपने बाप को अपने पास बुला ले, तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेगा। वो लड़का मान गया और कुछ महीनों में ही मेरे शौहर को अपने पास बुला लिया। अब घर में मैं और मेरे शौहर की बेटी ही होते। मैं अपने शौहर से बदला लेना चाहती थी, इसलिए शौहर की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवाने का सोचा। इस तरीके से ही इसे तकलीफ पहुंचेगी जिस तरह इसने मुझे तकलीफ दी। मैंने 80 साल का बुढ़ा ढूंढा और इस लड़की की से शादी करवा दी। वो बुढ़ा बहुत ही पैसे वाला था। इस शादी को करवाने के लिए भी इसने मुझे बहुत बड़ी रकम दी। वो था तो बुढ़ा, मगर देखने में ना लगता। मैं भी अपने शौहर की बेटी के साथ उसी बंगले में आकर रहने लगी। मैं इस छोटे से घर में रहते रहते उकता गई थी। मेरे शौहर की बेटी बहुत सीधी सादी थी, आसानी से ही इस शादी के लिए मान गई। इस शादी के बारे में मैंने ना ही अपने शौहर को और ना ही इसके बेटों को कुछ भी बताया। शादी की पहली रात को बुढ़ा कमरे में जाने की बजाय किचन की तरफ चल दिया और दूध गर्म करके इसने कुछ मिलाकर पिया और कमरे में चला गया। अब वो रोजाना वो बुढ़ा ऐसा ही करता, अपने कमरे में जाने के बजाय किचन में जाता और दूध गर्म करके पीता, फिर अपनी 16 साल बीवी के कमरे में जाता। एक दिन सुबह के नाश्ते में मैंने इसे दूध का ग्लास दिया तो बोला, सासू माँ मैं दूध नहीं पीता। ये बुढ़ा तो बहुत बड़ा झूठा है। मैंने दिल में सोचा, अगर इसे दूध अच्छा नहीं लगता तो रोजाना रात को किचन में जाकर दूध का ग्लास पीकर ही क्यों अपनी बीवी के कमरे में जाता है। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। एक दिन तो मैंने इस बुढ़े को दूध में कुछ मिलाते हुए भी देखा। और तो और वो बुढ़ा तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा था। फिर मैंने घर की सबसे पुरानी मुलाजिमा को पैसे दिए और सच जानना चाहा। इसने बताया ये सारा कमाल इस दूध का है जो साहब किचन में जाकर पीते हैं। मैंने मुलाजिमा से इस पुड़िया के बारे में पूछा जो इसने दूध में मिलाई। फिर मुलाजिमा बोली, देखा तो मैंने भी था जी, पर मैं मुलाजिमा हूँ, इनसे कैसे पूछ सकती हूँ ये क्या चीज है।
मैं घर की मुलाजमा हूँ जी, अपनी 16 साला बीवी को खुश करने के लिए कोई ताकत की दवाई खाते होंगे। मगर मेरा दिमाग तो कुछ और ही काम कर रहा था। मेरे शौहर की बेटी तो इस शादी से बहुत खुश थी। हंस हंस कर अपने शौहर से बातें करती, घूमने फिरने जाती। मुझे लगता अब मैं अपने शौहर को बता दूं कि इसकी बेटी ने घर से भाग कर 80 साल के बुढ़े से शादी कर ली। अभी मैं फोन करने ही वाली थी कि मेरी बेटी सोने के कंगन लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। बाबा आकर मुझे वापस ले जाएंगे, आप इन्हें फोन ना करें। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो देखा जाएगा। सोने के कंकन देखकर मैंने भी फोन करने का इरादा तर्क कर दिया। रात हुई तो बुढ़े को किचन में दूध का ग्लास गर्म करते देखा। दिल में ख्याल आया, हो सकता है वाकई ही ये बूढ़ा खुद को जवान रखने के लिए कोई दवा का इस्तेमाल करता हो। मैंने अपना बदला लेने के लिए ये शादी करवाई ताकि ये लड़की भी सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसे। मगर सब उलट हो गया। एक दिन मेरी बेटी और बूढ़ा शॉपिंग के लिए निकले तो मैं तमाम नौकरों से नजरें चुरा कर इसके कमरे में गई। कमरे की एक एक चीज की तलाशी ले ली मगर वो पुड़िया मुझे ना मिली जो बूढ़ा दूध में डालकर पीता है। फिर एक नौकर को मैंने पैसे दिए तो उसने कहा, मालिक अपने लिए दूध खुद ही तैयार करते हैं, किसी को आसपास भटकने भी नहीं देते। अब मालिक जल्द औलाद वाली हो जाएंगे। ये सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। मैं चाहती मेरी सौतेली बेटी के यहाँ कभी औलाद ना हो। एक दिन मैंने बूढ़े से सवाल किया, तुमको गर्म दूध पसंद नहीं है क्या? वो बोला, सासू माँ पहले भी बताया है मुझे दूध पसंद नहीं। अब तो मेरे सब्र की इंतहा हो गई। मैंने कहा, कितने बड़े झूठे हो तुम। मैंने कई बार तुम्हें खुद दूध में एक पुड़िया मिलाकर पीते देखा है। अब बताओ सच क्या है? वो गुस्से से बोला, जब इतना कुछ पता कर लिया है तो ये भी पता कर ले दूध में क्या मिलाकर पीता हूँ। वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। फिर जैसे ही रात हुई वो बूढ़ा अपनी जवान बीवी के पास जाने से पहले किचन में गया और अपना जादुई दूध तैयार करने लगा। मैं खिड़की से सब देख रही थी। जब वो दूध का ग्लास पीने लगा तो मैंने किचन के बाहर ग्लास तोड़ दिया। वो बूढ़ा जल्दी से बाहर आया। मैंने इसी वक्त किचन में गई और दूध का ग्लास बदल दिया। अब मुझे सब कुछ मालूम करना था, इस दूध में ऐसा क्या है जो बूढ़ा दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। मैंने इस दूध को एक बोतल में डाला और लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए दे आई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब मैं लेबोरेटरी से वापस आ रही थी तो मैंने देखा मेरी बेटी एक लड़के के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। मगर वो लड़का कौन था? मैं घर आ गई मगर वो बूढ़ा तो घर पर ही था। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर का फोन आ गया। वो अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा तो मैंने बताया वो कहीं भी मुझे बताकर नहीं जाती। बहुत बदतमीज हो गई है, अपनी मर्जी की मालिकन बन गई है। एक लड़के के साथ आज मैंने उसे घूमते देखा। कहीं कुछ बुरा हो गया तो मुझसे ना कहना। फिर मैं बूढ़े के पास गई और इसकी बीवी का पूछा। वो बोला ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने गई है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इस लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब तो इस लड़की के रंग ढंग ही बदल गए। अगले दिन लैब से रिपोर्ट्स लेकर मैं बुढ़े के पास गई और उसे बताया, देखो रिपोर्ट्स में क्या आया है। जो दूध तुम पीते हो इसमें जहर होता है। तुम अपनी मर्जी से इसमें जहर की पुड़िया डालकर पीते हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो बुढ़ा खामोश था, सिर्फ मुझे देखे जा रहा था। फिर बोला, ये एक राज की बात है, मैं जहर क्यों पीता हूँ तुम चाहो तो खुद मालूम कर लो। मुझे तो बूढ़ा वैसे ही संकी लग रहा था। आखिर बूढ़े ने खुद मुझे बताया कि इसकी बीवी का चक्कर बूढ़े के भांजे से चल रहा है, इसलिए वो खुद भी जहर पी रहा है और अपनी बीवी को भी जहर पिला रहा है। फिर मैंने अपनी सौतेली बेटी को बुढ़े के बारे तमाम बात बताई। वो हैरान रह गई, बूढ़े को ये सब कैसे पता चल गया? मेरी बेटी ने मुझे बताया वो बूढ़े के भांजे से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। मैंने इसकी तलाक बूढ़े से करवाई और इसके मनपसंद लड़के से इसकी शादी करवा दी। फिर कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।